So from the day one, we will start with the some introduction of IoT and some basic concept of IoT. Okay, so start करते हैं definition से. Let me first clear the definition. एंड डेफिनेशन थोड़ी चेंज भी हो सकती है बिकॉज जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन मिलेगी. बट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डेफिनेशन समझ आना चाहिए. एक बार आप ये समझ गए कि IoT क्या होता है, फिर कोई से भी डेफिनेशन हो आपका पर्सपेक्टिव सेम रहेगा. ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लियर द डेफिनेशन. The concept of connecting everyday physical objects to the internet to enable them to send and receive data. Okay, so let's see. आपके आसपास कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे अभी, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. कैन यू टेल मी सम नेम्स लाइक डोर्स, चेयर, सोफा, टेबल, फर्श. ओके, देन सम इलेक्ट्रिकल थिंग्स आर टू. ओके, फैन, bulb. Okay, your garage. Okay, so बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास. Even your water bottle, your books, your cooler. Okay, your windows, your boxes, your mobile, laptops, machineries. Okay, कई सारी चीज़ें होंगी आपके आसपास. So, according to the definition, to enable this object to send and receive data, okay, using the internet. Connecting everyday physical object to the internet to enable them to send and receive data. हम उन ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इनेबल करें कि वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर पाए. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द IoT. अब कैसे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे? हमको कुछ ना कुछ इसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम लगाना पड़ेगा, IoT लगाना पड़ेगा, जो कि उसको इंटरनेट या कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करे, जो कि मीडियम होगा डेटा शेयर करने के लिए. लेट्स टेक एग्जांपल्स यूजिंग सेम ऑब्जेक्ट्स. ओके, लेट्स से मैंने कहा था वाटर बॉटल. तो आप वाटर बॉटल को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, क्या यूज़ केसेस हैं इसके? लेट्स से आपने वाटर बॉटल के अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम लगा दिया जो कि मेज़र करता है इसका कंटिन्यूसली वेट. जब ये वेट मेज़र करेगा एंड ये कंटिन्यूसली सेंड कर रहा है एप्लीकेशन को, डेटा स्टोर कर रहा है. ओके, सो आप जब ये हर सेकंड या फिर हर मिनट बोतल का वेट मेज़र कर रहा है और आप उस पर पानी पीते जा रहे हो तो वो वेट भी कम होता जा रहा है. ओके, तो आप इससे क्या यूज़ कर सकते हो कि आपने एक एम्बेडेड सिस्टम लगा दिया, एक लोड से लगा दिया, जो कि वाटर बोतल है इसका वेट कंटिन्यूसली मेज़र करता है और आपको सेंड करता है. आप उस डेटा के बेस पे एनालिटिक्स लगा सकते हो कि आपने कब कितना पानी पिया. ओके, और भी आप पैरामीटर्स लगा सकते हो लाइक आपके वाटर से रिलेटेड कि आपकी वाटर की क्वालिटी क्या थी, ये सब चीज़ें. लेट से आप RO है, RO के अंदर आपने कुछ और सेंसर लगा दी जो कि वाटर के अदर पैरामीटर्स बताते हैं कि pH क्या था, वाटर का टेम्परेचर क्या था. ओके, ये सब चीज़ें. और हम अदर कुछ एग्जांपल लें कि आपने आपकी चेयर को कनेक्ट कर दिया, जो कि अब आपने उसको कुछ एम्बेडेड सिस्टम और IoT लगा दिया, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया हार्डवेयर के थ्रू. अब वो आपको बता रही है कि आप कब किस पोस्चर में आपकी सीट पे बैठे थे, आप मैक्सिमम टाइम किस पोस्चर में आपकी सीट पे बैठते हो. वो आपको उस चीज़ का ग्राफिकल दे सकती है कि ताकि वो आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. आप डोर को कनेक्ट कर सकते हैं. लेट से कि जहाँ आपकी पार्किंग है, जैसी आपकी कार आई और आपके डोर पे आपने एक सेंसर लगा दिया है, वो आपकी कार को डिटेक्ट करता है एंड ऑटोमेटिक ओपन होता है एंड क्लोज होता है. ओके, so different kinds of objects you can connect through the internet via communication protocols, and communication protocol we will study in the next sessions, but for right now it could be the major communication protocols like internet, Bluetooth and RF radio frequencies. Then let's say some importance of IoT. Revolutionizing industry, enhancing convenience and enabling new possibilities. Okay, then let's take some major industries where we can deploy the IoT products.
start with the industries. In the industry, we can connect the, I think, various machineries and control panels to the IoT, because इंडस्ट्री में उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं. इंडस्ट्री क्या चाहती है कि वो मैक्सिमम टाइम ऑटोमेटेड रहे. वहाँ पे आपको टाइम को बहुत सेव करना होता है. टाइम एक क्रिटिकल पैरामीटर होता है और प्रोडक्शन भी एक क्रिटिकल पैरामीटर होता है. तो वहाँ पे सब कुछ ये कि मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटिक होना चाहिए, ताकि जो उनका प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कम आए और कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो. तो उस चीज़ के लिए मशीन्स को ऑटोमेटेड करना होता है. तो उसी चीज़ के लिए कि आपको कोई भी मशीन है उसको कहीं से कंट्रोल करना है, तो आपको सबसे पहले उस मशीन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा मशीन, ताकि वो उसको कंट्रोल भी कर पाए एंड उसके साथ में उसको मॉनिटर भी कर पाए उसके पैरामीटर्स को. देन एक अदर इंडस्ट्री लाइक एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा IoT का यूज़ केसेस हैं. आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जिसने एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ IoT डिवाइसेस लॉन्च किए. रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो केटल्स होते हैं उनके माउथ के पास में एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि उनकी लोकेशन और उनसे रिलेटेड, उनकी हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स आपको बताता है. देन वेदर मॉनिटरिंग, हमने एक प्रोडक्ट बनाया था वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि आपको कम्प्लीटली आपके खेत के जो आपकी फील्ड जो है उसका आसपास का इन्वायरमेंट या फिर उसी का इन्वायरमेंट, उससे जो सॉइल है उससे रिलेटेड आपको सारे पैरामीटर्स आपको आपकी एप्लीकेशन पे दिखाता है. उससे क्या होगा, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्रॉप को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज इट विल गिव यू द पैरामीटर्स ऑफ विंड स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर्स, ओके, एयर क्वालिटी, raining parameters and others too. And so using those parameters you can analyze the data and make a decision आपको कब क्या करना है. You can do this with the help of machine learning and AI. Machine learning and AI, it's also a part of IoT. Like in agriculture, the same example is you can detect the disease in your crops using the AI and take the decision according to the result of the AI. एक प्रोजेक्ट जो कि आई थिंक लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया था, दैट वाज मैंने बनाया था 3-phase मोटर स्टार्टर थ्रू विच एनी फार्मर्स कैन कंट्रोल देयर मोटर्स फ्रॉम एनीवेयर एंड ऑल्सो गेट द पैरामीटर्स ऑफ रिलेटेड दैट लाइक वाटर, कितना वाटर है, वाटर वॉल्यूम कितना है वहाँ पे, मोटर के अंदर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ फॉल्ट तो नहीं है. ओके, वो टाइमर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको सिर्फ 1 घंटे ही मोटर चलानी है. सो इससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि एग्रीकल्चर में बहुत यूज़फुल है. देन होम ऑटोमेशन, अभी हमने जैसे कि देखा था कि अपने अराउंड ऑब्जेक्ट जो भी हैं हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं. Home automation is like to control the electronic appliances using the application. चलो समझते हैं अभी components of IoT. So components of IoT can be divided into 4 layers: device layer, connectivity layers, cloud infrastructures and applications. Device layer is also called hardware layer, जिसमें हम क्या करते हैं कि सेंसर्स एंड माइक्रो कंट्रोल्स के थ्रू हम एनवायरनमेंट से डेटा गैदर करते हैं. क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? अभी हमने देखा था कि हमको कोई भी हार्डवेयर, कोई भी फिजिकल थिंग यदि इनेबल करनी है डेटा सेंड रिसीव करने के लिए, तो हमको सबसे पहले उसको उस लायक बनाना पड़ेगा. हमको उसके अंदर कुछ हार्डवेयर्स लगाने पड़ेंगे जो कि उसको इनेबल करते हैं IoT पे डेटा सेंड करने के लिए. कुछ एम्बेडेड सिस्टम को बनाना पड़ेगा. लेट से कि हमको वाटर बॉटल का एग्जांपल लेते हैं, तो हमको उसके लिए कुछ सेंसर्स लगाने पड़ेंगे जो कि उसका वेट डिटेक्ट करे, ओके, और उसको जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करे. तो हमको कुछ इस टाइप के हार्डवेयर लगाने पड़ेंगे
जो पैरामीटर भी मेज़र करे और उस पैरामीटर को सेंड भी कर सके। तो वाटर बॉटल के इसमें हम क्या लगा सकते हैं कि हमने एक लोड सेल लगा दिया जो कि मेजर करेगा इसका वेट, और हमने साथ में कनेक्ट कर दिया एक ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल या ब्लूटूथ रिलेटेड कोई मॉड्यूल जो कि सेंड करेगा उस डेटा को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं करता, क्यों वो हम देखते हैं। ओके, जो कि नेक्स्ट लेयर है हमारी उसी चीज़ पे डिपेंडेड है। कनेक्टिविटी लेयर, कनेक्टिविटी लेयर दैट मीन्स अब आपने डेटा तो गैदर कर लिया हार्डवेयर और सेंसर्स के थ्रू, अब आपको इसको भेजना है। भेजने के लिए हमको एक चाहिए मीडियम, या तो हम वायर के थ्रू भेज सकते हैं या फिर हम इसको वायरलेसली भेज सकते हैं। IoT इज़ अबाउट द वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, सो मेजर वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होंगे? यदि हम एग्जांपल देखें तो वाईफाई, ब्लूटूथ, RF। ओके, अब आपको डेटा, ठीक है, दिस आर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल थ्रू विच यू कैन सेंड द डेटा एंड रिसीव द डेटा। ओके, नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट इनेबल कम्युनिकेशन। अब हमारी जो थर्ड लेयर आती है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको डेटा तो भेजना है, ये डिपेंड करता है कि अब आप शॉर्ट डिस्टेंस पे डेटा भेजना चाह रहे हो या आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा भेजना है। लेट्स से कि आपको आपकी वाईफाई की रेंज में डेटा भेजना है। ओके, आपके घर में जो राउटर लगा है उसके थ्रू ही आपको डेटा भेजना है, बस जहाँ तक उसकी रेंज है। अब आपको डेटा भेज दिया और जहाँ पर रिसीव होना था रिसीव हो गया, ठीक है, अब आपको उससे कोई मतलब नहीं उस डेटा से, ठीक है। लेकिन जब उस केस में जब आपको डेटा स्टोर करना है, लेट्स से अब हम सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको कनेक्टिविटी रहे अंडरस्टैंडिंग की, कि वाटर बॉटल है। अब हमको मॉनिटर तो करना है, चलो ठीक है, हमने देख लिया वेट कि हाँ इसका इस टाइम पे इतना वेट था, लेकिन हमको एनालाइजिंग करना है डेटा का कंटिन्यूसली कि हमने कब क्या किया था, कब कितना पानी पिया था। हमको एक ग्राफ बनाना है, तो हमको उस चीज़ के लिए एक डेटा स्टोर करना पड़ेगा एक वॉल्यूम में, ठीक है। तो हम उस डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई स्टोरेज तो यूज़ करेंगे, ठीक। और सेकंड चीज़ ये कि हमको कहीं से भी स्टोर करना है, कहीं से भी हमको कहीं से भी मॉनिटर करना है डेटा। तो उस केस में अब आपकी जो वाटर बॉटल है ये कनेक्ट है आपके घर के राउटर से और आप हो कहीं और सिटी में, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन और वाटर बॉटल, ठीक है। तो इनको कनेक्ट कौन करेगा? एक डेटाबेस। यहाँ से हमने सेंसर्स के थ्रू डेटा लिया और वाईफाई के थ्रू हमने उसको एक डेटाबेस पे स्टोर कर दिया। इसका काम बस इतना है, डेटा लिया, डेटाबेस में स्टोर कर दिया, ठीक। ये कंटिन्यूसली डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करती जा रही है। ये वन साइड हो गया। सेकंड साइड हो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का काम क्या है? डेटाबेस से डेटा उठाना और डिस्प्ले करना, इसका काम ये है। तो दोनों सेपरेट टास्क हो गए। ये हार्डवेयर जो है वो IoT एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहा, एप्लीकेशन हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं रही। दोनों के बीच में एक मीडियम है क्लाउड, जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं से भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। द फोर्थ लेयर इज एप्लीकेशन। When you have a large volume of data and we want to show that data in the graphical form, तो हमको कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो कि उस डेटा को, उस रो डेटा को, कि हमारे पास जो डेटा आता है वो रो फॉर्म में आता है, तो उस डेटा को अच्छे प्रेजेंटेशनल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए हमको कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो और डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, लाइक यदि हमको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, विंडोज सॉफ्टवेयर या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमको मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है तो मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि कहीं से भी और किसी भी सर्च इंजन या मोबाइल पे एक्सेस हो सके। So applications could be different types. It could be software, it could be mobile application, it could be iOS application, it could be a web interface. Okay, it could be a hybrid application which can run on the different types of operating systems and devices. So these are the 4 layers of IoT. Next IoT examples. I think हमने अभी जस्ट देखे, यही
यही सब एग्जांपल्स, smart homes connecting the electrical appliances, and the benefits of those like energy saving, remote monitoring and enhancing security. Industrial IoT हमने देखा था अभी. Industrial IoT also called IIoT, sorry, IIoT, industrial IoT. And I think this is the same, like connecting the sensors and machinery. Inventory tracking system, like you can put something IC or devices on any parcel or any object which you want to track. So it is very helpful in the warehouses and transportations, tracking any object. Then the benefits of the industrial IoT: predictive maintenance, optimized workflow, and real-time monitoring. Next, wearable devices like fitness trackers, smart watches, health monitors. These are also come under the umbrella of the IoT. Then benefits: personal health tracking, remote patient monitoring. Remote patient monitoring. This was also one of my project, in which doctors can monitor any patient from anywhere, and also take some decisions and actions using the web interface. Then agriculture, we also discussed the agriculture. I made some projects like smart irrigation मैंने बनाया था, and crop management के लिए हमने WMS बनाया था. And I also told about the 3-phase motor starter, and I am also working on some electric vehicle. Those are automated and connected with IoT. Livestock monitoring, आपकी क्रॉप्स का स्टॉक मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. लाइक व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट वेयर, जहाँ पे हमने स्टोर किया है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक्स. ओके. Then healthcare, remote patient monitoring, smart medical devices, and telemedicine. Smart medical devices like to check your body parameters and to track the expiry of the medicines. Okay. Then IoT challenges and concerns. IoT जब हम कोई इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं. द सिक्योरिटी इज़ द मेजर कंसर्न. आपकी डेटा प्राइवेसी, क्योंकि जब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, IoT इज़ अबाउट टू ट्रांसमिटिंग द डेटा. सो यदि कोई हैकर उस डेटा को हैक कर लेता है तो आपकी डेटा प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हो सकती है फिर. ओके. देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल मेजर्स. ऑथेंटिकेशन इज़ लाइक हम कुछ चीज़ें बनाते हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए होती है. लेट्स से हमने स्मार्ट डोर बनाया, अब वो स्मार्ट डोर कोई और उसको ओपन कर लेता है तो फिर किस काम का हमारी IoT सिक्योरिटी. ओके. तो उसी के लिए हम कुछ ऑथेंटिकेशन लगाते हैं. लाइक हमने फेस लॉक लगाते हैं, हम फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, हम RFID कार्ड लगाते हैं. ये सब ऑथेंटिकेशंस के चीज़ें होती हैं जो कि IoT में यूज़ होती हैं. देन स्केलेबिलिटी, जब आपके पास बहुत ज़्यादा IoT डिवाइसेस होते हैं, लेट्स से इन लाखों करोड़ों की वॉल्यूम में होते हैं, तो उसका डिप्लॉयमेंट और उसका मैनेज करना और उसका डेटा वॉल्यूम मैनेज करना, इट्स अ चैलेंज. ओके. कि यदि आप लेट से आपने कई सारे नंबर्स ऑफ डिवाइस इंस्टॉल कर दिए, अब आपको उसकी फर्मवेयर, दैट मीन्स प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, उसकी फंक्शनलिटीज को चेंज करनी है, सबको इंडिविजुअली जाके प्रोग्राम करना, आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो उस चीज़ को मैनेज करना कि कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन सी चीज़ की मॉनिटरिंग, कौन सी चीज़ की हेल्थ क्या है. ओके. उसका जो डेटा आ रहा है उसका वॉल्यूम साइज कितना है, डेटाबेस मैनेज करना कि डेटाबेस फुल तो नहीं हो रहा. तो स्केलेबिलिटी also is a big challenge. Then ensuring network bandwidth and infrastructure capacity. जहाँ पे आपने इंस्टॉल किए हैं, लेट्स से कि आपने कई कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस इंस्टॉल किए एक बड़े से सोलर पावर प्लांट के पास, ठीक है. तो उसके अंदर चेक करना कि सभी IoT डिवाइसेस कनेक्टेड है नहीं है. ओके. और इतने वॉल्यूम में इंस्टॉल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, is also a concern. Then compatibility, ensuring compatibility between different IoT devices and platform. Definitely
IoT डिवाइसेस की कंपेटेबिलिटी चेक करना कि ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, लिनक्स पे सपोर्ट करता है, विंडोज़ पे सपोर्ट करता है, या फिर डेस्कटॉप पे ही चल पाएगा, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे भी सपोर्ट करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन में भी डिफरेंट टाइप से आप साइज होते हैं एंड टैबलेट्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपकी IoT एप्लीकेशन चल पाएगी चल पाएगी या नहीं। ओके, सो this was the IoT challenges and concern. Future trends in IoT. Future trends in IoT like edge computing, where we talk about some efficient hardware which can process the large volume of data and reduce the latency and improve our efficiency. मैं अभी जो हार्डवेयर्स आ रहे हैं उन पे आप उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो कहीं ज़्यादा होती है, इवन सबकी अलग अलग होती है। आर्डिनो की प्रोसेसिंग पावर अलग होती है, ESP32 की अलग होती है, 266 की अलग होती है, रास्पबेरी पाई अलग होता है, ओके, जेटसन नैनो अलग होता है। तो एज कंप्यूटिंग दैट मीन्स आप मैक्सिमम चीज़ें हार्डवेयर पे कंप्यूट कर पाएँ। कि अभी AI से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम चलाना हो गया, ML मॉडल्स आपको रन करने हैं, तो उस चीज़ के कंपेटेबल हार्डवेयर बनाना, that's called edge computing. Then AI and machine learning. AI and machine learning is also very helpful when we analyze the IoT data. Analyzing IoT data to extract the valuable insight and enable predictive capabilities. अब जब हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है तो हमको उस डेटा को प्रोसेस करके उसके अंदर से एक इन्फॉर्मेशन निकालना, वहाँ पे हमारे लिए मशीन लर्निंग इन AI बहुत यूज़फुल है। लाइक फेस डिटेक्शन में भी हम AI को यूज़ करते हैं। देन 5G कनेक्टिविटी, 5G विल डेफिनेटली मेक द IoT एट द नेक्स्ट लेवल इन द टर्म्स ऑफ स्पीड, फास्टर एंड मोर रिलायबल नेटवर्क टू सपोर्ट अ ग्रेटर नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस. Okay, so this was the future trends in IoT. Soft setup and required softwares. Okay, we will continue this slide from the next session. Till then, thank you so much and enjoy the training. If you have any kinds of doubt, do comments. I will reply you on YouTube. Thank you so much. Bye bye.